हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ मी में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़। यह एमसीक्यूज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आइए हम एक एक करके जान लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आपके लिए कुछ समय भी निर्धारित किया जाएगा, आप उसका आंसर ज़रूर कर लेंगे अपने माइंड में। सबसे पहले आपको प्रोनाउन पता होना चाहिए कि आखिर प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं तो प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू रिप्लेस ऑफ ए नाउन, अर्थात नाउन के स्थान पर यूज किए जाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। और भी बेसिक्स और भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम वीडियो में पिछले वीडियो में हम लोग बना चुके हैं, जाकर उसको देख लेंगे। आइए एक एक करके हम आंसर देख लेते हैं क्या होगा। एक नंबर में लिखा हुआ है माय नीज ड्रॉप्ड डैश बोतल ऑन द ग्राउंड। आप सोच कर देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। आइए देख लेते हैं। देखिए नीज की बात करें तो नीज एक गर्ल की बात कर रहा है और गर्ल के लिए सिंगुलर प्रोनाउन क्या होता है, सी होता है। ठीक है। बोतल एक नाउन है, नाउन से पहले किसका प्रयोग करते हैं, एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। अर्थात यहाँ पर एडजेक्टिव सी के लिए एडजेक्टिव क्या होता है, हर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आई वंडर इफ दे विल चेंज डैश प्लान। आप इसका आंसर करेंगे अपने माइंड में। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, दे है सेंटेंस का, और दे ही डिसाइड करेगा यहाँ पर प्रोनाउन क्या होने वाला है या एडजेक्टिव क्या होगा। प्लान्स क्या है तो नाउन है, नाउन से पहले किसका प्रयोग करते हैं तो एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। दे का एडजेक्टिव देयर होता है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैन डैश टॉक फॉर अ मिनट। आप इसको अपने माइंड में आंसर कीजिए क्या होगा। हाँ आइए देख लेते हैं। टॉक एक वर्ब है, वर्ब से पहले किसका प्रयोग करते हैं तो टॉक एक वर्ब है, वर्ब से पहले किया जाता है प्रयोग सब्जेक्ट। ठीक है। वर्ब से पहले यदि सब्जेक्ट का प्रयोग होगा तो ध्यान से देखोगे तो इन तीनों ऑप्शंस में वी आपका सब्जेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 4 नंबर क्या कह रहा है, सी हर्ट्स, इस लगेगा यहाँ पर, सी हर्ट्स डैश। अब देख लो इसका आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं। सी के लिए प्रोनाउन होगा, सी के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हर सेल्फ। सी के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है तो हर सेल्फ, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर क्या कह रहा है, 5 नंबर कह रहा है दिस इज माई बुक एंड दैट इज डैश। इसको भी आप आंसर करके देख लीजिए। आइए देखते हैं। दिस इज माई बुक दैट इज डैश, यहाँ पर राइट ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा योर्स होगा, क्योंकि योर आपका एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव तभी प्रयोग कर सकते हैं जब उसके बाद नाउन हो। आवर भी एडजेक्टिव होता है तभी प्रयोग होगा जब उसके बाद नाउन हो। आवर्स प्रयोग हो सकता है, लेकिन आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये मेरा बुक होगा तो ये हमारा नहीं होगा, ये तुम्हारा होगा। ठीक है, दैट इज योर्स, यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 6 नंबर, दे वेयर एंग्री विथ डैश फॉर देयर सिली मिस्टेक। आप इसको भी आंसर करके देख लीजिए। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, दे है, दे ही डिसाइड करेगा यहाँ पर प्रोनाउन क्या होने वाला है। अब ध्यान से देखोगे तो दे के लिए इम्फेटिक प्रोनाउन देम सेल्व्स आता है, राइट ऑप्शन क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा। ठीक है। आइए 7 नंबर देख लेते हैं, प्लीज चेक डैश इज नॉकिंग एट द डोर। आप इसका भी आंसर करके देखेंगे। क्या नंबर था, 7 नंबर, इसका भी आंसर करके देख लीजिए। हाँ आइए देख लेते हैं। इसका राइट ऑप्शन की बात करूं तो नॉकिंग एट द डोर, ध्यान से देखोगे किसी पर्सन की बात कर रहा है, और पर्सन के लिए हम प्रोनाउन हु का यूज करते हैं। यहाँ पे हु होगा, हु इसलिए होगा क्योंकि वर्ब से पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, और हु आपका ऑब्जेक्ट हो इसलिए नहीं हो सकता। विच का प्रयोग किसी पर्सन के लिए नहीं होता है, किसी एनिमल या थिंग के लिए होता है, तो विच का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर देख लेते हैं, डैश इज योर प्लान फॉर द वीकेंड्स। ठीक है, आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आप अपने माइंड में इसका आंसर कर लिए होंगे। राइट ऑप्शन की बात कर लूँ तो किसी पर्सन का यहाँ जिक्र किया जा रहा है, पर्सन से ये बात पूछा जा सकता है। पर्सन के लिए आप विच का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, होम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, जबकि यहाँ पर इज से पहले सब्जेक्ट का यूज होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। वेयर किसी प्लेस को दर्शाता है, इसलिए वेयर नहीं होगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थात व्हाट इज योर प्लान फॉर अ वीकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 9 नंबर, कह रहा है द किंग डैश गिव द अवार्ड्स टू द चिल्ड्रेन। आप इसका भी आंसर करके देख लीजिए। आइए देखते हैं। द किंग
किंग कहीं ना कहीं कोई नाउन है, इस नाउन के लिए प्रोनाउन क्या होगा, तो ही होगा, ठीक है। और ही के लिए इम्फेटिक प्रोनाउन क्या हो जाएगा, हिम सेल्फ होगा। राइट ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप ऑप्शन से इसका राइट आंसर कर सकते हैं, ऑप्शन अगर आपको ध्यान से पता चले तो। देखिए 10 नंबर क्या होगा, कैन यू पॉइंट आउट द बुक डैश बिलोंग्स टू यू। आप इसका भी आंसर करके देख लीजिए। देखिए बिलोंग्स क्या है, तो एक वर्ब है। हमें एक बात पता होना चाहिए, सेंटेंस बना होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से। वर्ब से पहले सब्जेक्ट का यूज किया जाता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। हमको पता है यहाँ बिलोंग्स क्या है, वर्ब है, तो वर्ब से पहले किसका यूज होगा, सब्जेक्ट का यूज होने वाला है, तो ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होगा। हुम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, इसका यूज नहीं हो सकता। बाकी यहाँ तीनों का यूज हम सब्जेक्ट के रूप में कर लेते हैं। अब हमें देखना है कि इन तीनों में से होगा कौन। ध्यान से देखो, तो हम सब्जेक्ट का यूज वो करेंगे यदि हमारा वर्ब कुछ भी हो, लेकिन यहाँ यूज होने वाला नाउन हमारा कोई नॉन लिविंग है या कोई थिंग है, कोई थिंग्स है, तो उसके लिए हमारा प्रोनाउन दैट का यूज होता है। किसी थिंग्स के लिए हमारा प्रोनाउन दैट यूज होता है। हमारे यहाँ देख लो, बुक क्या है, कोई थिंग है, और इसके लिए हमारा प्रोनाउन क्या आएगा, दैट यूज होगा। ऑप्शन नंबर ए है। उम्मीद है ये बात समझ में आया होगा। आइए 11 नंबर देखते हैं। अंजू एंड रीति आर माई फ्रेंड्स, आई नो डैश वेरी वेल। ध्यान से देखोगे ना, तो इसका आंसर देखिए, अंजू और रीति ये दो लोग हैं, और दो लोगों के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, तो दे आएगा, ठीक है, दे आएगा। अब देखो ध्यान से, ये आई नो, ठीक है, आई नो डैश कहीं ना कहीं इन दोनों को जानेगा, तो इसके लिए प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा, क्योंकि यहाँ देखो नो क्या है, वर्ब है, और वर्ब से पहले वर्ब के बाद किसका का यूज होता है, ऑब्जेक्ट का यूज होता है, और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है। राइट ऑप्शन क्या चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 12 नंबर देख लेते हैं। वी आर प्लेइंग टू गो फॉर वी आर प्लानिंग टू गो फॉर अ पिकनिक टुडे, वुड यू लाइक टू ज्वाइन इट। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, इट हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ ध्यान से पिकनिक के लिए इस्तेमाल किया गया, पिकनिक के लिए प्रोनाउन क्या यूज होगा, इट का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। आइए 13 नंबर देखते हैं। द आंसर डैश यू गिव इज राइट। आप इसका आंसर करके देख लीजिए। हाँ, आइए देखते हैं आंसर क्या है, तो आंसर एक नॉन लिविंग चीज़ है। आप यहाँ देखोगे तो गेव क्या है, वर्ब है, वर्ब से पहले हमारा सब्जेक्ट का यूज किया गया है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट का यूज कर लिया गया है। हम उसके बाद देख लेते हैं क्या यूज करने वाले हैं। देख लीजिए, वर्ब के साथ हमारा जो ये सब्जेक्ट यूज कर लिया गया है। अब यहाँ नॉन लिविंग के लिए आप यूज करेंगे किसका, तो देख लेते हैं। हाँ, नॉन लिविंग के लिए आप इसका यूज करेंगे, तो नॉन लिविंग के लिए विच का यूज करेंगे, ठीक है। हु या हुम पर्सन के लिए आता है, ठीक है। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या चला जाएगा, विच चला जाएगा। आंसर विच यू गेव इज राइट, ठीक है। आंसर नॉन लिविंग है, अर्थात कोई थिंग है, तो इसके लिए विच का यूज करेंगे। आइए 14 नंबर देख लेते हैं। रेखा हैज हर्ट डैश। रेखा एक गर्ल है, गर्ल के लिए प्रोनाउन क्या होगा, सी होगा, और सी के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, तो हर सेल्फ होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिस इज अ सीक्रेट पेक्ट बिटवीन यू एंड डैश, ठीक है, तो बिटवीन यू एंड मी होगा यहाँ पर ऑप्शन, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। 16 नंबर क्या कह रहा है, द मैन डैश स्टॉल माई नेकलेस हैज अरेस्टेड। आप इसका भी आंसर करके देख लीजिए। आइए देख लेते हैं, मैन क्या है, कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन है, और पर्सन के लिए विच का यूज नहीं होता है, हु या हुम का यूज होता है। स्टोल क्या है, वर्ब है, और वर्ब से पहले सब्जेक्ट का यूज होता है, और हु और हुम में क्या है, सब्जेक्ट कौन है, हु है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या चला जाएगा, ए चला जाएगा। 17 नंबर देखते हैं। दिस इज द बेस्ट होटल डैश आई हैव एवर सीन। आप इसका भी आंसर करके देख लीजिए। आइए देखते हैं, होटल क्या है, तो होटल नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग के लिए हम यूज करते हैं, अभी जस्ट बताए हैं, दैट का यूज किया जाता है। दैट नॉन लिविंग नाउन के लिए, किसी थिंग के लिए आप किसे यूज करते हैं, प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी चला जाएगा। 18 नंबर देखते हैं। आई लाइक द बुक्स डैश हैव इंटरेस्टिंग स्टोरी। बुक क्या है, नॉन लिविंग है, इसके लिए भी आप प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे, दैट हैव इंटरेस्टिंग स्टोरी। 19 नंबर देख लेते हैं। 19 नंबर क्या कह रहा है, 19 नंबर कह रहा है, दिस इज द बॉय डैश मदर ओन द मिसेज इंडिया कॉन्ट्रेस्ट लास्ट वीक, ठीक है। आइए देखते हैं, बॉय कोई पर्सन है, पर्सन के लिए आप किसका यूज करने वाले हैं, हु, हुम या हुज, ये तीनों में से कोई एक यूज होगा, दैट का यूज नहीं होने वाला है।
ध्यान से देखोगे तो मदर क्या है, तो मदर नाउन है। नाउन से पहले किसका यूज करते हैं, एडजेक्टिव का यूज करते हैं। और हु और हुम का यूज एज ए एडजेक्टिव नहीं यूज हो सकता है, जबकि हुज का प्रयोग एज अ एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए देखते हैं, आई लाइक सच बुक्स डैश इलस्ट्रेट देयर टॉपिक क्लियरली। आप इसका भी आंसर करके देख लीजिए, देख लीजिए। आइए बुक की बात कर लेते हैं। बुक नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग के लिए हम अभी जस्ट बताएं कि प्रोनाउन दैट का यूज होगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या चला जाएगा, दैट। 21 नंबर देख लेते हैं, दिस इज द ड्रेस डैश आई वेयर ऑन माई बर्थडे। आप इसका लिए भी आंसर करके देखिए। देखिए पहले क्या है, ड्रेस क्या है, नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग के लिए प्रोनाउन क्या यूज होने वाला है, दैट। राइट ऑप्शन क्या चला जाएगा, दैट। 22 नंबर देख लेते हैं। 22 नंबर क्या कह रहा है, द वोमैन डैश गेव मी द मनी वॉज क्वाइट यंग। देख लीजिए इसका भी आंसर क्या होगा। वोमैन की बात करूँ तो वोमैन लिविंग है। लिविंग कोई पर्सन है, और कोई पर्सन के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, सी आएगा। अब देख लो क्या होगा, तो सी कोई पर्सन है और पर्सन के लिए प्रोनाउन क्या होगा, हु यूज होगा, क्योंकि गेव क्या है, वर्ब है। वर्ब से पहले किसका यूज होता है, सब्जेक्ट, और यहाँ पर हु हो जाएगा। राइट ऑप्शन सब्जेक्ट हु है, हुम ऑब्जेक्ट है, हुम नहीं हो सकता। नेक्स्ट देख लेते हैं, श्वेता डैश इनवाइटेड विनीता। श्वेता इनवाइटेड, देखो इनवाइटेड क्या है, वर्ब है, और वर्ब से पहले किसका यूज होता है, सब्जेक्ट का, और हु क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या चला जाएगा, हु हो जाएगा। ऑल ऑफ डैश वेंट टू फेच हर फ्रेंड फ्रॉम द एयरपोर्ट। इसका आंसर करके आप देखिए क्या होगा। आइए देखते हैं, ऑफ कभी भी कहीं भी किसी भी सेंटेंस में मिले तो ऑफ के बाद कोई भी वर्ड यूज करोगे, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। हम यहाँ प्रोनाउन यूज करने वाले हैं, और वह प्रोनाउन यूज होने वाला है हमेशा, वो प्रोनाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। नाउन यूज करो या प्रोनाउन यूज करो, ऑफ के बाद हमेशा वो प्लूरल ही आएगा। आप वी की बात कर लेते हैं तो वी सब्जेक्ट है, गलत है, क्योंकि ऑफ के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग किया जा सकता है। आप यहाँ पर वी का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, आप यहाँ देख लीजिए, आवर और देम की बात करें तो आवर एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव बिना नाउन का यूज नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर देम क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑल ऑफ देम वेंट टू फेच हर फ्रेंड फ्रॉम द एयरपोर्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, 25 नंबर क्या कह रहा है। 25 नंबर कह रहा है, माई नेम इज राम एंड डैश एम एन इंडियन। देखोगे ध्यान से तो एम का यूज किया गया है, और एम से पहले आई का यूज होगा, ये तो आपको कंपलसरी पता होगा। 26 नंबर देख लेते हैं, माई ग्रैंड पेरेंट्स लाइव इन असम डैश ऑफन कम टू सी अस। पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स प्लुरल नाउन है, इनके लिए प्रोनाउन क्या होगा, तो दे का यूज होगा। और ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन देख लेते हैं। देखो ध्यान से, कॉम क्या है, वर्ब है। वर्ब से पहले किसका प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट का। और यहाँ पर देखोगे तो पेरेंट्स के लिए प्रोनाउन क्या होगा, दे सब्जेक्टिव फॉर्म होगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए 27 नंबर देख लेते हैं। 27 नंबर क्या कह रहा है, 27 नंबर कह रहा है कि डैश आर ब्रदर एंड सिस्टर। ध्यान से देखोगे ना तो ब्रदर एंड सिस्टर दो लोग हो गया, दो लोग कहीं ना कहीं प्लुरल हुआ, और प्लुरल के लिए प्रोनाउन यहाँ पर हमारा सब्जेक्टिव क्या होगा, प्लुरल होगा। अर्थात वी सब्जेक्ट सिंगुलर है, गलत है। आई सिंगुलर है, गलत है। और प्लुरल तो है पर ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ये वर्ब से पहले प्रयोग नहीं हो सकता। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, माई सन लव्स बुक्स दिस बुक्स दैट आई हैव बाउट फॉर डैश। ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, आप एक बार माइंड में चेक कर लें। माई सन लव्स बुक्स दिस बुक्स दैट आई हैव बाउट फॉर। आई के लिए रिलेटेड प्रोनाउन क्या होगा, मी होगा। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर का आंसर क्या होता है। 29 नंबर कह रहा है, वेयर इज माई गिफ्ट इज द ब्यूटीफुल वॉच फॉर डैश। ध्यान से देखोगे ना तो इज द ब्यूटीफुल वॉच फॉर, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म का ही यूज होगा हमेशा। तो यहाँ पर क्या होगा, ब्यूटीफुल वॉच फॉर मी हो जाएगा। हिज नहीं हो सकता, ही एडजेक्टिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट 30 नंबर देख लेते हैं। राहुल लुक्ड एट डैश इन द मिरर। राहुल के लिए प्रोनाउन ही होगा, और ही के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है, डिड यू गेट डैश अ कप ऑफ कॉफी। यू के लिए हमारा रिलेटेड प्रोनाउन योर सेल्फ होगा। ऑप्शन में इसमें नहीं दे रखा है, इसलिए नॉन ऑफ दिस होगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। 32 नंबर क्या होगा। 32 नंबर कह रहा है, भुवन दिस इज यतीन एंड दिस इज डैश वाइफ मानू।
ध्यान से देखोगे ना तो मनु की बात वाइफ की बात करूँ तो वाइफ एक नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग किया जा रहा है और वाइफ के पहले कोई ना कोई एडजेक्टिव होगा, वो किसी पर्सन के लिए होगा, पर्सन के लिए क्या होगा, ही से रिलेटेड एडजेक्टिव पर होगा, ही से रिलेटेड एडजेक्टिव हीज होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओ आई हैव कट डैश फिंगर, फिंगर नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव होगा, आई से रिलेटेड एडजेक्टिव माई होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए देखते हैं 34 नंबर कह रहा है डैश ट्रेसी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ डैश। हालांकि यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें होगा लेकिन लिखाया नहीं है। ट्रेसी देखोगे ध्यान से ना तो ट्रेसी क्या है, तो ट्रेसी एक नाउन है, नाउन से पहले किसके यूज होने वाला है, एडजेक्टिव का, दे सब्जेक्ट होता है, नहीं हो सकता, ही सब्जेक्ट होता है, सी सब्जेक्ट होता है, जबकि हर एडजेक्टिव होता है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 35 नंबर देखते हैं, 35 नंबर क्या होगा, दिस फ्रॉग कैन नॉट जंप हाई बिकॉज डैश लेग इज ब्रोकन। फ्रॉग की बात करूँ तो फ्रॉग एक एनिमल होता है, एनिमल के लिए हमारा इट का प्रयोग किया जाता है, हर नहीं होगा, हर नहीं होगा, दोनों ऑप्शन सेम है, इट्स नहीं हो सकता है क्योंकि इट में अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है, लेग नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव होगा और इट का एडजेक्टिव इट्स होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं डैश मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ, वन सेल्फ की बात कर लेते हैं तो वन सेल्फ तभी प्रयोग किया जा सकता है जब सब्जेक्ट में क्या हो, वन लिखा हो, अर्थात यहाँ पर सब्जेक्ट कौन होगा, वन होगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अर्थात वन मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर, सॉरी 36 के बाद 27 आते हैं, 27 नंबर देख लेते हैं, द विंडो सीम्ड टू ओपन ऑल बाई डैश। तो विंडो के लिए, विंडो एक नॉन लिविंग चीज़ें है, नॉन लिविंग के लिए हम यूज करते हैं इट का, या हम प्रोनाउन यूज कर रहे थे दैट का प्रयोग कर रहे थे, तो रिलेटेड प्रोनाउन दैट और इससे रिलेटेड प्रोनाउन यूज होगा विंडो के लिए इट, और इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट सेल्फ होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थात द विंडो सीम्ड टू ओपन ऑल बाई इट सेल्फ। नेक्स्ट देख लेते हैं 38 नंबर, वी प्रिपेयर्ड डैश फॉर द लॉन्ग जर्नी टू गोवा। आप इसका आंसर करके देखिए, वी क्या है, सब्जेक्ट है, वी से रिलेटेड प्रोनाउन क्या होगा, आवर सेल्फ से होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद है यह बात समझ में आ गया होगा। 39 नंबर देख लेते हैं, 39 नंबर क्या कह रहा है, राजू हैज इन्वाइटेड ऑल ऑफ डैश फॉर डिनर टुनाइट। ऑल अभी जस्ट बताए हैं, ऑफ के बाद कोई भी प्रोनाउन आएगा या नाउन वह हमेशा प्लुरल ही आएगा, ऑफ के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाएगा, और यहाँ दे सब्जेक्ट होता है, वी सब्जेक्ट होता है, ऑस ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। 40 नंबर देख लेते हैं, डैश इज गोइंग टू पोर्ट ब्लेयर दिस समर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इज क्या है, वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, देख लीजिए यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, व्हाई आपका प्रोनाउन नहीं होता है, इसीलिए व्हाई यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर राइट ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ इज के लिए यहाँ पर वर्ब सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यहाँ पर हु होता है, हु इज गोइंग टू पोर्ट ब्लेयर दिस समर। नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर, व्हेन आई फिनिश्ड माई वर्क आई आस्क डैश टीचर टू चेक इट। ठीक है, आप देखोगे इसका आंसर राइट की, तो इस सेंटेंस में आप यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस है, इसका सब्जेक्ट कौन है, आई है, आई से रिलेटेड प्रोनाउन यहाँ पर लगने वाला है, टीचर एक नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज होता है, और इसके लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आई से रिलेटेड एडजेक्टिव माई होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 41 को ही क्वेश्चन है, उम्मीद है ये सारे बात समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।